हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर का टॉपिक पढ़ेंगे। ये वीडियो नंबर 3 है जो कि क्लास 8 का है, लाइट चैप्टर से। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्पर्सन तक डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में बताऊंगी कि स्फेरिकल मिरर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होते हैं। दूसरा ये बताने वाली हूँ कि स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ कहाँ से रे हम लोग डायग्राम के लिए रे क्रॉस करा सकते हैं। तीसरा, जितने भी रे डायग्राम है उसको मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग इसका डिटेल देखेंगे। और थर्ड फोर्थ पॉइंट में मैं इसके रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग पॉइंट हम लोग देखते जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को देखना है स्फेरिकल मिरर होता क्या है। सबसे पहले जानिए, स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस बस सिल्वरिंग पार्ट का होता है कि किस पार्ट में इसमें सिल्वरिंग है। अगर किसी मिरर के आउटर सरफेस में, अगर इसके आउटर सरफेस में सिल्वरिंग किया हुआ है तो इसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। और अगर इसके आउटर सरफेस की जगह इनर सरफेस पे इस तरह से सिल्वरिंग होगा तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अब मिरर में हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का सरफेस पे सिल्वरिंग रहता है तो वो क्या करता है, लाइट रेस को आगे इस तरह से जाने नहीं देता है और जो अनसिल्वर्ड पार्ट होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, अनसिल्वर्ड पार्ट होगा या अनसिल्वर्ड साइड। अब हम लोग जानते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर में देखते हैं, कॉनकेव मिरर इस तरह से बना रहे हैं तो इसमें पोल क्या होता है, पोल क्या है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये इसका मिड पॉइंट जो होता है किसी भी मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग इस तरह से सेंटर मान लेते हैं। इस मिरर का जो है ये पोल कहलाता है। एंड एक्चुअली जो होता है ये इसका एपरेचर हम लोग मान लेते हैं। अगर ये ए बी है तो ये इसका मिड पॉइंट, इसका एपरेचर का मिड पॉइंट होता है। दूसरा हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये जो होता है मिरर जिस सर्कुलर पार्ट का जिस स्फेरिकल पार्ट का ये पार्ट होता है तो ये स्फेयर के फॉर्म में अगर हम लोग इसको कर देते तो इसका जो सेंटर होगा वो कहलाता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है ये लगभग जस्ट हाफ इसका जो होता है वो होता है फोकस। तो फोकस का तो ऐसे डिफिनेशन काफ़ी अलग है, तो बस इतना जान लीजिए ये फोकस होता है। फोकस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब ये लाइन जो कहलाता है हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है ये इसका रेडियस कहलाता है। पीसी इसका रेडियस है एंड पीएफ जो है ये इसका फोकल लेंथ है। ये हो गया फोकल लेंथ। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि फोकस क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी मिरर में इस तरह से ये अगर कॉनकेव मिरर में ज़्यादा इजी रहता है दिखाना, इसलिए कॉनकेव मिरर में पहले समझ लेते हैं। अगर कोई भी रे है और वो रे रिफ्लेक्ट होती, तो हम लोग ने रे ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या पढ़ा था कि रिफ्लेक्ट होती है तो इस तरह से आई और इस तरह से ये रिफ्लेक्ट मान लो हो गई। क्योंकि प्लेन मिरर में जैसे था इंसिडेंट रे ये है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है तो इसका नॉर्मल क्या होगा। हम लोग यहाँ पर अगर सी पॉइंट इसका मान लेते हैं तो नॉर्मल हमेशा सी से होकर के इसमें जाता है। ये हो गया इसका नॉर्मल पॉइंट। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में पढ़ते थे इंसिडेंट रे और इस तरह से नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो ये इसका नॉर्मल सी से हमेशा होके जाता है और ये एंगल हो गया आई, ये एंगल हो जाता है आर। इसी तरह अगर कोई नीचे से भी रे आ रही है तो सेम उसका हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं।
नीचे से रे का भी। तो ये पॉइंट जो होता है, जिस पॉइंट पे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे अगर रिफ्लेक्ट होती है स्फेरिकल मिरर से, तो जिस पॉइंट से होकर के ये क्रॉस करती है उसी को हम लोग फोकस करते हैं। या फिर एक तरह से बांध सकते हैं कि इस तरह से बहुत सारी रे, इस तरह से दूसरी रे इस तरह से जा रही है, ये भी इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से वापस निकल जाएगी। तो ये ऐसा लगता है कि जितने भी रेज़ हैं वो पैरेलल, जितने भी पैरेलल रेज़ हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सभी रिफ्लेक्शन के बाद एक सेम पॉइंट पे इस तरह से कन्वर्ज होती जा रही है, जिसको हम लोग फोकस करते हैं। तो ये हो गया कनकेव मिरर का फोकस। जस्ट इसका अपोजिट होता है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग देखिए, ये इसमें क्या होती है, इस तरह से रे आती है और ये डाइवर्ज हो जाती है, ये चली जाती है। इस तरह से रे आती है तो ये डाइवर्ज हो जाती है, और इन दोनों रे को जब हम लोग आगे की तरफ मिलाते हैं तो ये ऐसा लगता है कि फोकस से निकल रही है। इसका हम लोग रे डायग्राम से इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से ये है, इस तरह से आई, और कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से रे है, ये आती है और ये वापस चली जाती है। इस तरह से रे आई और ये वापस हो गई, इस तरह से रे आई और ये वापस चली गई, ये अंदर में इस तरह से सिल्वर्ड किया हुआ है, वापस चली गई। इन दोनों को जब हम लोग बैक मिलाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ऐसा लगता है कि ये किसी पॉइंट से निकलती हुई दिखाई पड़ती, इसी को हम लोग फोकस कहेंगे। तो इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एंड रिफ्लेक्शन के बाद इसमें बोलेंगे जिस पॉइंट से निकलती हुई दिखाई पड़ती, इन डाइवर्स होती हुई दिखाई पड़ती, appears to be come from a point, वो फोकल लेंथ होगा। अब हम लोग देखते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है, ये पी एफ के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, और ये हमेशा जो होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, r/2। अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को r लिखते हैं तो ये हमेशा r/2 होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल्स। अब हम लोग को पढ़ना है क्या क्या रूल है रे डायग्राम बनाने के लिए। रे डायग्राम बनाने के लिए रूल में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, रूल नंबर 1 है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोगों को इस तरह से, अगर कोई मिरर है तो उसमें ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के सामने इस तरह से रखना है, और हमेशा लेफ़्ट साइड में, ये लेफ़्ट साइड है मिरर का, ये राइट साइड में, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट में रहेगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का प्लेन है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऐसे करके ऑब्जेक्ट हमेशा इस पे इस तरह से खड़ा रहेगा। अगर यहाँ मिरर है, इसके सामने अगर मान लेते हैं ये मेरा हाथ मिरर है और इसके सामने यहाँ ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा रहेगा, और ये वाइट बोर्ड प्रिंसिपल एक्सिस है। दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग को हमेशा दो रे डायग्राम में दो रेज दिखाना है, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहीं ना कहीं वो आपस में एक्चुअली इंसेक्ट हो या फिर इंसेक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हों। तो ये दो हो गया। तो हम लोग जनरली कौन कौन तरह का हम लोग जो हम लोग अपने कन्वीनियंस के फॉर्म में 3 तरह के रे लेते हैं। जैसे अगर ये सेंटर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हम लोग एक रे लेते हैं जो सेंटर से होकर के आती है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, कहीं ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो ये सेंटर से होते हुए मिरर के पास इस तरह से आती है। और इस रे का खासियत ये है कि ये जहाँ पर आती है रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी पर वापस चली जाती है, क्योंकि ये हमेशा नॉर्मली इंसिडेंट होती है। ये स्फेरिकल, ये मिरर पे क्यों वापस चली जाती है, कि ये याद रखना है कि ये क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट होती है मिरर पे, नॉर्मली इंसिडेंट होगी मिरर पे, तो क्या होगा, I=0 होगा, तो R=0 होगा, इसलिए ये जो होता है इसी रास्ते वापस चली जाती है। दूसरा हम लोग रे लेते हैं, ये तो पहला रे हो गया। दूसरा रे हम लोग लेते हैं जो कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से रे लेते हैं,
और ये हम लोग पहले भी अभी हम लोग बताएं कि ये फोकस से होकर के वापस जाता है, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाता है। तीसरा रे हम लोग ऐसा ले सकते हैं, 3 तरह का रे हम बताए थे ले सकते हैं। तो तीसरा रे ऐसा ले सकते हैं कि इस तरह से है और ये फोकस से आ रहा है, ठीक है। ये फोकस से इस तरह से इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। तो ये 3 कन्वीनियंट है, एक सी से हो सकता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, या फिर तीसरा फोकस से। 3 तरह का रे हम लोग रे डायग्राम में यूज़ करते हैं। जनरली ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है शो करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब एक एक करके कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये कहाँ कहाँ अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है। अब इसके पहले हम लोग एक रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रियल इमेज क्या होता है, अगर 2 रे आपस में इस तरह से 2 रे आपस में कट रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये आ रही है, यहाँ से जा रही है, इस पॉइंट से आई, और दूसरी रे भी इस तरह से आ रही है और इसके एक हम लोग फोकल लेंथ से लेते हैं, फोकल लेंथ से आती है और ये यहाँ पर ऐसे जा रही है। तो ये दोनों रे आपस में यहाँ कटती हुई दिखाई पड़ रही है, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये रियल इमेज है। आपस में एक्चुअली कटना चाहिए 2 रे का, तब रियल इमेज बनता है। और अगर 2 रेज कटती नहीं है बल्कि हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये आपस में कट रही है, तो हम लोग उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे ये इस तरह से है, इसमें अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई रे इस तरह से आया और फोकस से चला गया, और फिर दूसरा रे जो है यहाँ से ऐसे होते हुए इस तरह से जा रहा है, तो आगे इसके कटने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन हम लोग बैक इस तरह से मिलाते हैं तो ये पीछे से ऐसे लग रहा है, यहाँ पर से ये रे मिल रही है, पीछे बढ़ाने पे मिल रही है। तो इस केस में इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये एक्चुअली रे के कहीं कटती हुई दिख नहीं रही, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं पीछे ये बढ़ाने पे मिल सकती है, इस पॉइंट से मिलती हुई दिख रही है, तो ये वर्चुअल इमेज है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, तो इसका कहाँ बनता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे होता है तो कहाँ बनेगा, तो हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी पे जैसे कि सन, मून, सन से एक्चुअली हम लोग सन ही लेते हैं, सन से जो कोई भी रे आ रही है तो वो इन्फिनिटी पे है, तो उसका हमेशा इमेज फोकस पे ही बनता है। इन्फिनिटी से आने वाले रेज जो होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होते हैं, पैरेलल आपस में पैरेलल होंगे बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगे। तो इसका इस तरह से ये एक रे आया तो इसका रिफ्लेक्शन हम लोग दिखाएंगे कैसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया ये रिफ्लेक्स। दूसरा रे इधर आया था और इसका रिफ्लेक्शन हम लोग दिखा देंगे कि ये ऐसे हो गया। तो ये दोनों कहाँ बना रहे हैं, यहाँ फोकस पे इमेज बना रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है काफ़ी दूर है और उस दूर ऑब्जेक्ट से अगर इमेज आ रहा है तो इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, काफ़ी लार्ज साइज का है, ऑब्जेक्ट का साइज काफ़ी बड़ा है। और उस केस में जो इमेज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का इमेज का साइज इतना छोटा है। तो अगर इमेज का कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो पहला क्या है, हम लोग देख रहे हैं ये 2 रे आपस में क्या हो रही है, एक्चुअली कट रही है, इसलिए ये एक रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ये देख सकते हैं कि ये उल्टा है, नीचे की तरफ हम लोग एरो बनाए, इसका मतलब ये इन्वर्टेड इमेज है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कहाँ बन रहा है, एट फोकस, फोकस पे ये बनता है। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट का। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो इस तरह से यहाँ ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी के इस तरफ यहाँ पर ये थोड़ा सा हम लोग साफ साफ बनाने के लिए एक्चुअली सी और एफ़ के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये फोकस बहुत ही कम होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी छोटा होता है इसका। तो हम लोग साफ साफ क्लियरली देखने के लिए इस तरह से दूर दूर बना लेते हैं। ये सारे डायग्राम पेंसिल से हम लोग इस एग्ज़ाम में बनाएंगे
ये इस तरह से रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कहाँ जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा मिरर से तो कहाँ जाएगा, फोकस से होते हुए चला गया। दूसरा इमेज कहाँ, दूसरा रे कहाँ से बता रहे थे, सी से होकर के एक ले सकते हम लोग। सी से होते हुए लेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से आया और यहीं पे वापस चला गया। इन दोनों का एक्चुअली कट कहाँ रहा है, यहाँ कट रहा है। तो इमेज क्या बन रहा है, ये अगर ऑब्जेक्ट को ओ से लिखते तो इमेज को आई से लिखते हैं, तो ये इसका उल्टा इमेज यहाँ बन रहा है। और ये क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। एंड ये किसके बीच बन रहा है, एफ एंड सी के बीच, यानी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनता है। रियल है, इन्वर्टेड है एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये छोटा है। या इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं डिमिनिस्ड भी बोला जाता है, डिमिनिस्ड। अब एक इसका और हम लोग देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे हो, सी पे, यहाँ हम लोग बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये सी पर है, फोकल लेंथ एफ है। अब इसमें केस में क्या होगा, इस तरह से रे आई, फोकस से गुजर गई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए पास गई। दूसरा जो इमेज हम लोग इसमें सी पर से तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि सी पे ही ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा हम लोग लेंगे कि इस तरह से एक ऑब्जेक्ट से निकल रही है जो कि फोकल लेंथ से होते हुए आई, फोकल लेंथ से होते हुए आई, ये इस तरह से, और ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर से गुजरी, इस तरह से गुजरी। तो यहाँ पर सी पर ही ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही, तो सी पर इसका इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और सबसे बड़ा है ये इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल है एंड एट सी पर ही बनता है। तो इस तरह का हो गया। अब दो और बचा है, हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, दो और कहाँ है। तो दूसरा है, अब अगर ऑब्जेक्ट जो बनती है वो सी और एफ के बीच रहती है तो इसका इमेज कैसा बनेगा। इस तरह से हम लोग ले लेंगे, पी है, यहाँ एफ है, यहाँ सी है। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो एक रे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होकर के फोकल लेंथ से वापस चली गई। दूसरा रे हम लोग क्या लेंगे, इसका दूसरा रे तो इसमें हम लोग दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि सी और ये इसके बीच गैपिंग है। तो दूसरा रे हम लोग लेते हैं फिर इसी तरफ कि एक फोकस से होके आ रही है, इस तरह से फोकस से होकर के आती है और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चल जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे करके यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब देखिए इस पोजीशन के बाद से ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, इमेज का साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है इस केस में। और इसका तब से कहाँ बन रहा है, पहला तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो लिख ही देंगे, रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरा है बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रहा है। और थर्ड है, इसको बोला जाता है, बड़ा को हम लोग लिखते हैं फिजिक्स के वर्ड में मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से ग्रेटर। तो यहाँ इस पोजीशन से सी पर दोनों इक्वल साइज का बना था, सी से जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज ला रहे हैं तो इसका इमेज क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जाता जा रहा है और साइज में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ नोटिस करने का है। अब हम लोग बनाएंगे कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, फोकस पे होगा तो क्या होगा, ये तो बहुत इजी है। फोकस पे अगर रहता है तो इसका इस तरह से देखिए, फोकस से एक इस तरह से मिरर इस तरह से आ रही है पैरेलल रेज, और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे है तो फोकस से ही होके गुजर जाएगी। और दूसरा हम लोग रे डायग्राम सी से होकर के दिखाएंगे जो इसी पे वापस चल जाता है। और ये बिल्कुल ये दोनों रे जो होता है
पैरेलल एक दूसरे के है, ये इसका आगे कहीं भी कटने का चांसेस नहीं होता है। तो इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं भी आगे जा कर के नहीं कटती है। तो इसलिए हम लोग इसको मानते हैं कि इसका इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा और ये काफ़ी मैग्नीफाइड बनता है, इन्फिनिटी पे एंड मैग्नीफाइड। लास्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि अगर इसका, ये अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अभी तक हम लोग का कॉनकेव मिरर में क्या बन रहा था, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बन रहा था, बट इस केस में रियल इमेज नहीं बनेगा। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ फोकस है, यहाँ पी है इसका पोल, इन दोनों के बीच कहीं भी हम, इन दोनों के ज़रूरी नहीं बीच में ही, कहीं भी हम रखते हैं इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से ऐसे एक रे आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए जाएगी इस तरह से। दूसरी रे कहाँ होगी, दूसरी रे इसका सी बना लेते हैं, यहाँ पर सी है, दूसरी रे सी से होते हुए जाएगी इस तरह से, सी से होते हुए जाती है और इसी पे वापस चली जाती है। और इसको हम लोग आगे ऐसे बढ़ाते हैं तो ये कैसा लगता है कि ये आगे ऐसे फैल रही है, आगे फैलते, इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इन दोनों रे के बीच। तो आगे तो कहीं इसके मिलने का चांसेस नहीं है, लेकिन अगर हम लोग पीछे इसको अगर मिलाते हैं तो ऐसा ये लगता है कि ये आगे पीछे इस तरह से जा कर के ये किसी पॉइंट पे इस तरह से मिल जाएगी, और ये होता है इसका इमेज। और ये इमेज क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी हाईली मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड होता है बट बिहाइंड द मिरर। ये फर्स्ट केस होता है जिसमें मिरर जो होता है लेफ़्ट के बदले राइट में बन रही है, जिसको बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। अगर राइट में बनती है तो उसको बिहाइंड द मिरर कहेंगे। दूसरा, ये इरेक्ट है एंड वर्चुअल है, क्योंकि ये एक्चुअली कट से नहीं बना है, तो वर्चुअल इमेज है। एंड थर्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखेंगे, इरेक्ट मतलब सीधा, एंड थर्ड जो होता है ये मैग्नीफाइड है। तो यही ये जो है ये पोजीशन ही होता है जहाँ पर हम लोग को कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखने को मिलता है और साथ ही साथ सीधा इमेज मिलता है। ठीक है, और इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब हम लोग बार्बर के पास शेविंग के लिए जाते हैं। तो ये जो होता है वो बिल्कुल क्लोज में मिरर रखा रहता है, तो उसके सामने जो पर्सन बैठा रहता है तो वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, जो कि फोकस से और पी के बीच वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन होता है। और इसलिए उसको अपना इमेज जो दिखाई पड़ता है सीधा इरेक्ट दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से वो शेविंग करने में उसको आसानी होता है। तो यहाँ तक ने हम लोगों ने इमेज देख लिया था कॉनकेव मिरर का। अब एक कॉन्वेक्स मिरर का लास्ट हम लोग देख लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि किस सब्जेक्ट पे और मुझे किस टॉपिक पे, इसका फिज़िक्स के किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगी। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये पोल है, एंड इसमें जो मिरर में हम लोग देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग यहाँ पर कहीं भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे तो इसका क्या होता है, इस तरह से आता है रे, और रे वापस कहाँ चली जाएगी, इस तरह से वापस चली जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। फिर इसके बाद एक रे हम लोग मानते हैं कि कहाँ से आती है, ये जो वापस जा रही है इसको हम लोग ऐसे ऐसे अगर मिलाते हैं तो ये मानते हैं कि ये जहाँ से आ रही है वो फोकस है, और फोकस की बराबर के डिस्टेंस पे हम लोग सी मान लेते हैं और मानते हैं कि एक दूसरा रे आ रहा है जो कि सी से ही होके आ रहा है। चूँकि यहाँ तक तो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, इसके बाद हम लोग ये मान लेते हैं, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से शो करेंगे और ये इसी पे वापस चल जा रहा है। तो अब ये दोनों रे यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है आपस में, तो ये इसका इमेज हो गया। ये अगर ओ है से ऑब्जेक्ट दिखाते तो इमेज आई से होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमेशा एक ही तरह का बनता है, हमेशा इरेक्ट ही बनेगा,
इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनता है। और दूसरा क्या होता है, फर्स्ट तो ये हो गया, दूसरा होता है कि ये हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से हमेशा ये छोटा बनता है। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। और जब भी बनता है इसमें ये फोकल लेंथ और पी के बीच में बनता है ये यहाँ पर, इसलिए इसका हम लोग साइड मिरर के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है साइड मिरर के फॉर्म में, क्योंकि साइड मिरर में हम लोगों को क्या देखना है, अगर कोई भी व्हीकल के साइड मिरर में उसको छोटे से ही मिरर में अगर पूरा सीन दिख जाता है, पूरा पीछे का बैक के सारे व्हीकल्स नज़र आते हैं तो वो आसानी से देख सकता है। और अगर बड़े बड़े इमेज बनेंगे तो क्या होगा कि उसको एक ही पोर्शन दिखाई पड़ेगा। तो इसमें इरेक्ट इमेज बन रहा है, छोटा बनता है तो ये लार्जर एरिया को कवर करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं साइड मिरर के फॉर्म में कॉन्वेक्स मिरर का। तो यहाँ तक में ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इसका यूजेस है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। टिल देन बाय।